युवा वर्ग से तो मेरा ये अनुरोध है कि जो नशे की प्रवृत्ति, जो ये आजकल झगड़ा फसाद कर रहे हैं, इनकी तरफ छोड़ के आदमी को अगर गुस्सा भी आता है तो 10 मिनट बैठ जाओ और गौ सेवा में आ जाओ, तो गौ सेवा में आने से तो सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी सहयोग रहता है, एमएलए का सहयोग रहता है। उनसे और दरख्वास्त करता हूँ गौशाला में कोई भी ऐसी चीज की कमी हो तो उसको भी पूरा किया जाए, सरकार के द्वारा, अपने द्वारा, प्रशासन के सहयोग से, शहर के सहयोग से। एक गौशाला में हमारे हमने बीमार बाड़ा बना रखा है, शायद आप उसका अवलोकन भी करो। उस बीमार बाड़े में शहर में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं पिछले 8-10 किलोमीटर की डायस में, सभी मतलब गोधन को लाने की व्यवस्था, हमारी एम्बुलेंस चलती है, वो लेके आती है, उनको बीमार को ठीक करती है, डॉक्टरों की पूरी टीम है। जो कर्मचारी हमारे डॉक्टर एक तो गौशाला में रहता है 24 आवर्स, और जो एम्बुलेंस है वो भी गौशाला की है। किसी का भी फोन आ जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको लाने की, मतलब उस गोधन को ला के बचाने की। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, कई बार ड्राइवर नहीं होता, कई बार रोड नहीं होता, उसको कहते हैं भी आप भेज दो किसी साधन से। तो ये भी एक हमने समझ लो नवाचार समझ लो, या हमने 10-5 सालों में जो किया है। मेडिकल की अच्छी व्यवस्था है, एक हमारे पास पीएचसी है गवर्नमेंट की, और वैसे भी सहयोग बहुत रहता है दानदाताओं का। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, इलाके की उन खास हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में समाज सेवा में एक अग्रणी काम किया हो। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है, हमेशा युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया हो, समाज को एक अलग दिशा में ले जाकर एक मिसाल कायम की हो। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची गंगानगर जिला मुख्यालय पर, जहां पर श्री गौशाला के जो कि सुखाड़िया सर्कल पर स्थित है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं रमेश जी खदरिया। रमेश जी खदरिया, जब गंगानगर में गौ सेवा का नाम आता है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। अग्रणी भूमिका रहती उनकी। गौशाला में पिछले काफ़ी लंबे समय से सेवादार के रूप में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहकर अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किस तरह चल रही है गौशाला की व्यवस्था, मैनेजमेंट किस तरह चल रही है, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, क्या क्या नए नए नवाचार गौशाला में किया जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो खदरिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे को चुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खदरिया जी, सबसे पहले तो अपने बात करेंगे जो गौशाला है श्री गौशाला सुखाड़ी सर्किल, ये लगभग कितने एक साल पहले यहाँ पे गंगानगर मुख्यालय पे स्थापित हुई, और इसका विकास किन चरणों में आगे बढ़ा? ये गौशाला महाराजा गंगा सिंह के टाइम की 1927 की बनी हुई है, और 1927 से लेकर के ये अपने आज समझ लो 2024 हो गया, 98 साल हो गए इसको बने को। 2 साल या 3 साल कम रहे हैं 100 सेंचुरी होने में। इस गौशाला ने पहले बहुत कम यहाँ पे गोधन था, 100-200 पशु होते थे, संभालने वाले भी लोग नहीं थे। ये जो पूरा सुखाड़िया नगर बसा हुआ है, ये सारी गौशाला की भूमि पर ही बसा हुआ है। आज गौशाला के पास 11.5 बीघा की लगभग ज़मीन है। ये टोटल ज़मीन 80 बीघा थी उस टाइम महाराजा गंगा सिंह ने दी थी जो 11.5 बीघा में लगभग हमारी गौशाला में 18 बाड़े बने हुए हैं, और 5 तूड़ी के बड़े गोडाउन बने हुए हैं, और लगभग 2600 के करीब, 2500 से 2600 के बीच में गोधन आज की तारीख में है। तो सर, बात करें जैसे आपने बताया लगभग 100 साल होने वाले हैं अपनी गौशाला की स्थापना को, तो इन 100 सालों में गौशाला ने विकास के अनेक चरणों को पार किया होगा। तो जैसे अब आपकी भी उम्र लगभग 51 साल होगी, तो आप कब से गौशाला के साथ जुड़े और गौ सेवा के साथ आपका रुझान कब से हुआ? लगभग 15 से 20 साल से मैं इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं एक गौ सेवक के रूप में जाता था, हरा काटते थे हम सुबह सुबह। उसके बाद में धीरे धीरे गौशाला का, जैसे भी कोई भी सेवक आज गौ सेवा करता है तो उसको धीरे धीरे पदाधिकारियों में या मेंबर के रूप में ले लेते हैं, ताकि उसका गौ सेवा में रुझान होता है तो वो गौ के लिए हित की बात करेगा। 15 साल से समझ लो इस गौशाला के अंदर बाड़ों का भी निर्माण करवाया, एक बड़े शेड का निर्माण करवाया, सारे बाड़ों का हमने पुनर्निर्माण करवाया। गौशाला के अंदर सड़कें, आने जाने की दुरुस्त व्यवस्था, हर बाड़े के चारों तरफ गैलरियां, ताकि हर आदमी आराम से उसमें हरा डाल सके, कोई रोटी डाल सके। ये सारे काम इसी कार्यकाल में 15 साल 20 साल के कार्यकाल में होते रहे हैं। वैसे तो 1927 के बाद में
कंटिन्यू जो भी इसके पद पे रहा उसने गौ सेवा का काम किया, इसको बढ़ाया ही है। हाँ। तो खदरिया जी बात करें, जैसे अब आप मौजूदा यहाँ पे अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ अपने अध्यक्ष के पद पर सेवाएं देते हुए लगभग कितना साल हो गए? अध्यक्ष के पद पे मैंने एक कार्यकाल मेरा पहले हो गया, 3 साल का हमारे कार्यकाल होता है। 3 साल का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया था 2023 में। 20 से 23 तक मैं अध्यक्ष था। 23 में सभी गौ सेवकों ने, जितने भी हमारे मेंबर्स थे, सब ने सर्वसम्मति से द्वारा मेरे को उन्होंने अध्यक्ष बनाने के लिए चुना। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, भी उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा। तो बात करें जैसे इस वक्त आपकी कार्यकारिणी में लगभग कितने सदस्य हैं और कितने पदाधिकारी? टोटल 15 कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिसमें से 7 पदाधिकारी हैं और 8 कार्यकारिणी के सदस्य हैं। टोटल हमारी गौशाला के 96 मेंबर्स हैं, जो कि सभी क्षेत्रों से हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई पुरानी मंडी से कपड़े का व्यापारी है, कोई अनाज का व्यापारी है, सभी क्षेत्रों से हैं। जो कि गौ सेवा के और गौ हित में होता है, उसको मेंबर बनाने में हमारे को कोई हिचक नहीं है। तो ये सभी के सभी गंगानगर लोकल से ही हैं? लगभग सभी गंगानगर लोकल के हैं, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ है वो गंगानगर क्षेत्र का ही लिखा हुआ है। तो बात करें, जैसे आपने बताया अभी काफ़ी लंबे सालों से जैसे ये गौशाला चल रही है, तो इसके समय समय पर तो जनप्रतिनिधियों ने तो सहयोग किया ही होगा, लेकिन किस तरह का सहयोग देखने को मिला? जैसे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मौके के एमएलए हैं, या एमपी साहब रहे हैं, या नगर पालिका चेयरमैन है, तो किस तरह का सहयोग मिलता है? जब से मैं इसमें पदाधिकारी के रूप में आया हूँ, मेरे को लगभग 15 साल हो गए पदाधिकारी के रूप में। कभी मैंने महामंत्री रहा, कार्यकारिणी सदस्य रहा, अब मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैंने जो भी इस कार्यकाल के टाइम, मेरे कार्यकाल के टाइम जो भी एमपी था या एमएलए थे, उन्होंने गौशाला के लिए, हमने कोई भी बात कही, कोई भी चीज़ का सहयोग मांगा, तो उन्होंने अपने पूरे परिश्रम से और अथक प्रयास से वो कार्य पूरा किया। किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा भी ये काम नहीं हो सकता या हो सकता है। गौशाला में सड़कें बनानी थी, यूआईटी के सहयोग से सड़कें भी बनी, एक तूड़ी का गोडाउन भी बना, एमपी कोटे से भी बना, एमएलए कोटे से भी बना, भी सभी कार्य किए। मतलब कोई भी आदमी गौ हित के ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबने सहयोग दिया, और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के एमएलए का भी, और जो भी जितने भी पुराने एमएलए थे, उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब बात करेंगे जी गौशाला की मैनेजमेंट का। तो गौशाला की मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, और लगभग कितने के पशु है इस वक्त, छोटे बड़े, जो इस वक्त आप गौशाला में रख रहे हैं? हमारे पास लगभग 2500 से 2600 बीच में गोधन है, जिनको 18 बाड़ों में हम रखते हैं। 18 या 19 बाड़े हैं टोटल, उनमें रखते हैं। उनके पूरे खाने पीने की व्यवस्था, सारा एक शेड्यूल निर्धारित है। लगभग 80 से 90 क्विंटल रोज़ तूड़ी लगती है। हरे चारे की एक ट्राली सुबह हम गौशाला की तरफ से काटते हैं और सभी बाड़ों में घेरते हैं, और पूरे दिन के अंदर लगभग 400 क्विंटल हरा चारा गौ भक्तों के द्वारा डेली का डेली डलता है। मतलब डेली दान के रूप में? डेली दान के रूप में वो सभी बाड़ों में डाल के ही जाते हैं अपने अपने हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आमतौर पर हम जैसे गौशालाओं का विजिट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सूखे चारे जैसे तूड़ी का ही प्रयोग होता है, हरा चारा बहुत कम यूज किया जाता है। तो मतलब यहाँ तो आपके तूड़ी से लगभग 1.5 या 2.5 गुना, मतलब 4 गुना, लगभग तूड़ी से 4 से 5 गुना हरा चारा रोज डलता है। क्योंकि ये जो गौशाला है वो शहर के बीच में स्थित है, और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, और बाहर हरे की दुकानें इतनी 10-12 दुकानें हरे की है, तो एक इजी अवेलेबिलिटी इजी है हरे की। और हर आदमी, जैसे मान लो आपका मन होता है 200 रुपये का डालना है, तो हर आदमी अपने हाथ से डाल के जाता है। तो इसलिए क्या है, एक भावना की तरह, और एक गौ जो है आज अपना धर्म भी है, उस धर्म को भी, रोटी भी डालने आते हैं लोग सुबह सुबह, दोपहर में, शाम को। हाँ जी। और ये जो आपने 80-90 क्विंटल बताया जो गौशाला की तरफ से एक ट्राली जैसी खिलाई जाती है, तो वो आपने कोई बीज रखा है, कोई ज़मीन लेके, या आप मोल खरीदते हैं? नहीं, हम तो बाजार से परचेज करते हैं। वैसा कोई ज़मीन नहीं है गौशाला के पास जिसमें अपन खेती कर सकें। हाँ जी। तो बात करें जैसे जो आपने कितना 2500 पशु बताए हैं, तो इसमें लगभग गोदे कितने? लगभग 800 से 900 गोदे हैं, बाकी बच्चे हैं, बछड़ियाँ हैं और गायें हैं, और कुछ दूध देने वाली गायें भी है। हमारी डेयरी बना रखी है हमने, एक डेयरी, उसमें लगभग 100 गायें दूध देने वाली भी हैं, जो इन्हीं में से छांट के बच्चियों को तैयार किया जाता है। तो अब बात करेंगे जैसे अपने जो आपने बताया अभी गोदे भी हैं और सारे मिक्स हैं, तो लगभग कितना का अनुदान जो राज्य सरकार द्वारा आपको पूरे साल में, जैसे 9 महीने अनुदान मिलता है 2 किस्तों में, तो दोनों किस्तों में लगभग कितना का अनुदान मिल जाता है? 2 किस्तों में हमारे को लगभग पिछले 23-24 को जो साल गया है उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए के लगभग मिले हैं। हो सकता है 1,50,000 ऊपर नीचे हो, ये एक राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी हमारा जो खर्चा है इस गौशाला का, वो लगभग 1.5 लाख रुपए रोज़ का खर्चा है, जो लगभग 5-5.5 करोड़ के बीच का हमारा बजट होता है। उसमें 2-2.25 करोड़ रुपए अपना आ जाता है सरकार से,
बाकी गोबर जो गायों का गोबर होता है वो बिकता है, या दूध जो हमारी डेयरी में होता है वो बिकता है। उसके अलावा जन सहयोग हैं, मंथली अकाउंट्स हैं लोगों के, दानदाताओं के, और जन सहयोग से चल रही है गौशाला। तो बात करें जैसे यहाँ पे आजीवन सदस्यता, ये भी इस तरह का भी होता है? नहीं, एक्चुअल में हमारे यहाँ पे मंथली मेंबर बने हुए हैं जो दान देते हैं, दानदाता, मंथली दानदाता, डेली के दानदाता। किसी ने गाय को 1 साल के लिए संरक्षण पे ले लिया, उसके हैं। इस तरह से कई चीज़ें चला रखी है उसमें, जैसे तुलादान है और गोग्रास योजना है। गौशाला में हमने एक गोग्रास योजना चालू कर रखी है, जिसमें 5100 रुपये एक बार कोई आदमी देता है तो हम उसकी FDR बना देते हैं, और उसके ब्याज से डेली का हरा उसको डलता है। हाँ, और लगभग उसमें गोग्रास योजना में हमारे पास लगभग 1 करोड़ रुपए जमा है दानदाताओं के। उनके 1 करोड़ का जो ब्याज आता है उससे डेली का जो हरा हम खरीदते हैं उस ब्याज से खरीदते हैं। हाँ जी। मतलब कुल मिला के जैसे कहा जाता है ना भी, जो साझे काम होते हैं, जो सामाजिक काम होते हैं, वो नवाचारों से चलते हैं, और कुल मिला के काफ़ी अच्छे नवाचार आपने मतलब गौशाला में कर रखे हैं। हाँ, बहुत। आज के दिन तो देखो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने डेवलपमेंट किया, पानी की निकासी का किया, पानी का निकासी दुरुस्त कर दिया ताकि वो गौवें पानी में नहीं रहें। गोबर का उठाव है वो डेली हो। सर्दियों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, देखो हर जगह होएगी ये दिक्कत। सर्दियों में क्या होता है, उठाव कम होता है गोबर का, होता है और धूप नहीं निकलती तो वो गीला हो जाता है। फिर भी हम उसको उठा के दूसरी जगह में डालते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बिकता नहीं है। तो सर बात करें साल की लगभग कितनी तूड़ी की, सूखे चारे की आपको आवश्यकता रहती है? साल में लगभग हमारे को 30 से 35 हज़ार कुंटल तूड़ी लेनी पड़ती है, जिसमें हमारे पास 5 बड़े गोडाउन हैं। उनमें लगभग 20,000 कुंटल तूड़ी हम सीज़न में स्टॉक करते हैं, क्योंकि सीज़न में भाव नीचा होता है और ऑफ सीज़न में भाव बहुत ऊंचे चले जाते हैं। उसके बाद में डेली के हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लेते रहते हैं, और साल का 365 दिन अपना काम चलाते रहते हैं। तो इसमें भी दानदाता आगे आते हैं या सिर्फ ये सारी खरीदनी पड़ती है? एक्चुअल में क्या है, ये शहर की गौशाला होने के कारण इसमें दानदाता तूड़ी के बहुत कम है, लेकिन फिर भी तूड़ी हमारे को 2-4 हज़ार कुंटल या 1000 कुंटल, 1500 कुंटल, 2000 कुंटल हमारे को मिल जाती है। बड़ी तूड़ी हमारे को नहीं मिलती, क्योंकि हर गांव में आजकल गौशाला खुल गई, तो किसान वहीं देना ज़्यादा पसंद करता है। तो एक अपने गौशाला के अधीन एक अभी 4 ML में भी एक गौशाला का भी निर्माण चल रहा है, वो निर्माणाधीन है, तो उसके बारे में बताएं। वो भूमि मतलब आपने मोल ली है या किसी ने दान दी है, और उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में। ये भूमि मार्च 1955 तारीख तो 21/3/1955 को श्री लूणाराम जी लिम्बा थे, वहाँ पे एक किसान थे, पुत्र गंगाराम जी के पुत्र थे। उन्होंने ये ज़मीन हमारे गौशाला को दान में दे दी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने डेथ के बाद में उस गौशाला को दे दी। लेकिन उस गौशाला पे 2020 तक अन्य लोग काबिज हुए बैठे थे, जिसमें हमने केस भी कर रखा था, SDM कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में भी, सभी कोर्टों से गौशाला केस जीत गई थी। प्रशासन के सहयोग से जुलाई 2020 में ये ज़मीन खाली करवा ली गई, और उस पर भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू है, जो आज की तारीख में भी चालू है। तो वो जो 15 बीघा ज़मीन है, तो सभी के सभी को कवर अब चारदीवारी वगैरह कर ली गई है, और शेड वगैरह कितने क्या है वहाँ? उसकी चारदीवारी हमने कर ली है, और उसमें 10 बड़े शेड बनाए हैं, जिसमें करीबन 200 गोधन एक शेड में आ जाएगा, जिसमें 10 बहुत बड़े बड़े शेड बनाए हैं, और जो आज के आधुनिक तरीके की जो गौशाला बननी चाहिए उस तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो जो शेड बने हैं वो तो जन सहयोग से बने होंगे, उसमें तो अभी कभी किसी जनप्रतिनिधि का नहीं रहा? नहीं, अभी तक वो सारे शेड जन सहयोग से बने हैं। तूड़ी के 2 बड़े गोडाउन बनाए हैं, वो भी जन सहयोग से बने हैं, और चारदीवारी है वो भी जन सहयोग से ही, मतलब बाजार से जो चंदा आता है उसी से बनी है। तो बात करें जैसे ये शहर की गौशाला, और गंगानगर बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें कभी किसी का विशेष सहयोग भी रहा या पूरे शहर का मिला जुला सहयोग? पूरे शहर का मिला जुला सहयोग है भाई साहब। जब हम नई गौशाला बना रहे हैं, इनमें कुछ लोगों का विशेष सहयोग रहा, जैसे बाड़ों के दानदाता थे, तो 10 बाड़े बनाए, हमारे को 10 बाड़ों के दानदाता मिल गए। 2 तूड़ी के गोडाउन बनाए, उनके दानदाता मिल गए। तो इसलिए क्या है, उस गौशाला में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारे को ज़्यादा जोर नहीं आ रहा। तो अब बात करें जैसे शहर के अंदर आजकल नंदी है, जो गोदे हैं, उनकी समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती है। तो आपने बताया भी आपने 800-900 तो रख रखे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बार खुले घूम रहे हैं, तो उसके लिए कोई आप कोई अलग से गौशाला की तरफ से कोई नवाचार जो करने का प्रयास हो आपकी तरफ? हमारी गौशाला की कैपेसिटी आज की तारीख में 1500-1600 1700 से ऊपर की गोधन लेने की नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसमें 2500-2600, क्योंकि यहाँ पे जो नगर परिषद है उनके, हमारे पास पहले नगर परिषद उसमें पैसा भी, अनुदान भी देता था, लेकिन जब से सरकारी अनुदान आना शुरू हुआ है उन्होंने अनुदान बंद कर दिया। उनके लगभग 500-600 नंदी हमारे पास आए,
और हमने उन नंदियों को रखा। अभी पिछले दिनों भी 150 नंदियों को उन्होंने फिर भेजा, लेकिन वो भी ये शहर के हालात समझते हुए हमने उनको भी रखा। लेकिन अब जो पोजीशन गौशाला की चल रही है उसमें हम और गोधन को लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो अपनी जो गौशाला में पानी की व्यवस्था इस वक्त, क्योंकि बंदी भी आती है गंगा कनाल में और बहुत दिक्कत रहती है, तो पानी के लिए कोई सबमर्सिबल पंप वगैरह लगा हुआ है जहाँ सीधा जो वाटर वर्क्स की तरफ से कनेक्शन मिले हुए हैं? पानी के लिए हमारे पास वाटर वर्क्स का बड़ा कनेक्शन है। 3 लाख लीटर की हमारी स्टोरेज की यहाँ कैपेसिटी है। ओवरहेड टैंक हैं, सभी वार्डों के अंदर ओवरहेड टैंक से कनेक्शन दिए हुए हैं। अभी तक पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जिससे कि हमारे को कोई समस्या का सामना करना पड़े पानी के लिए। उसके लिए भी प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस वक्त आपके पास कितने के मजदूर काम कर रहे हैं? लगभग गौशाला में वेतनभोगी कर्मचारी लगभग 50 से 60 हैं। बाकी सुबह सुबह अगर आप आओगे वहाँ पे 5, साढ़े 5, 6 बजे, तो आपको वहाँ पे मेला लगा हुआ लगेगा गौ सेवकों का। हर बाड़े में करीबन 15 से 20 गौ सेवक, जो कि शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, गौ भक्त हैं, वो सुबह सुबह वहाँ गोबर निकालते हैं, सफाई करते हैं, बाड़ों के ठाणों की सफाई करते हैं, तूड़ी डालते हैं, हरा डारा डालते हैं। आप देखोगे तो ऐसा लगेगा भी ये मेला लगा हुआ है, डेली का मेला है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो सुबह गौ भक्त आते हैं तो उसमें युवा वर्ग का कितना रुझान देखने को मिलता है? क्योंकि आजकल के टाइम जो मौजूदा समय है तो युवा थोड़े थोड़े नशे की तरफ, आपराधिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सामाजिक कामों के प्रति थोड़ा रुझान कम लेते हैं। तो अपनी गौशाला में युवा वर्ग का रुझान किस तरह देख रहे हैं? भाई साहब देखो, इस गौशाला में जो मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी जाता हूं सुबह सुबह, आप देखोगे उनमें बच्चे हरे कटवा रहे हैं, जो करीबन 15, 16, 20 साल के, 18 साल के बच्चे हैं। उनके मन में भी लगन है भी गौ भक्ति की जाए, गौ सेवा की जाए। लगभग 50 से 60% आपको मिलेंगे 25 से 30 साल के या 35 साल के। 10-20% मिलेंगे आपको 17-18 साल से 25 साल के, और बाकी 10-20% मिलेंगे जो कि 30, 35, 40 साल से ऊपर की एज के हैं। तो सभी वर्ग, अच्छा, महिलाओं का बहुत बड़ा सेवा में आता है। सुबह सुबह कम से कम 20-30 महिलाएं ऐसी हैं जो डेली काम करने के लिए आती हैं। तो ये क्या है, एक धीरे धीरे एक भारतीय संस्कृति तक लगाव भी बढ़ा है इन सालों में। पिछले 5-4 सालों में या 10 सालों में मैं कह सकता हूँ गौ के प्रति लगाव भी बढ़ा है। तो बात करें जैसे मातृशक्ति अक्सर तभी पहुंचती है गौशाला में जब वहाँ पे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, जहाँ वहाँ पे कोई मंदिर वगैरह बना हो। तो अपने यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह का निर्माण हुआ है? और धार्मिक अनुष्ठानों में क्या क्या, जैसे मध्य भागवत वगैरह, जब गौ कथा का आयोजन कब कब करवाया जाता है? गौ कथा का आयोजन हमने करीबन 5 साल पहले करवाया था। धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जन्माष्टमी का प्रयोजन भी होता है, मंदिर भी, राधा गोविंद मंदिर भी गौशाला के अंदर निर्मित है। और महिलाओं का भी क्या है, पूरा भागीदारी। अब तीज का प्रोग्राम है, तीज का भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे उस मंदिर के प्रांगण में। मतलब लोगों को जोड़ने के लिए और सनातन धर्म में आस्था रखने के लिए सभी को जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो बात करें जैसे क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति है जो कि गौवंश के उत्थान के लिए हर जिले ने बनाई हुई है, तो उनका किस तरह का सहयोग रहता है आपके साथ? क्षेत्रीय गौशाला समिति का तो बहुत अच्छा सहयोग रहता है। जब भी हमारे को कोई प्रशासनिक ज़रूरत पड़ती है, सरकार से किसी बात की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका इतना अच्छा तालमेल है भी वो 1 मिनट भी लगाए बगैर जयपुर पहुंच जाते हैं। जैसे एक बार हमारा अनुदान नहीं आया, किसी कारण से रुक गया 7-8 गौशालाओं का, तो उन्होंने 2-4 दिन लगा के अनुदान को भिजवाया। तो ये क्या है, उनके प्रति भी मैं तो धन्यवाद ही कहूँगा, बत्रा जी का, सरावगी जी का, जो भी वो पदाधिकारी जो भी रहे। मैं ये पंडित जो नाम नहीं कहता, क्योंकि आज के दिन वो हैं और मेरे कार्यकाल में लगभग वही थे। तो उनका अच्छा सहयोग रहा हमारे लिए क्षेत्रीय गौशाला का। तो अब बात करें, आप चैनल के माध्यम से आपको आपके पूरे शहर क्षेत्र के लोग तो देख ही रहे हैं, आसपास के इलाके के लोग देख रहे हैं, गौभक्त देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? खास करके युवा वर्ग से क्या अनुरोध रहेगा और सरकारों से क्या अनुरोध रहेगा? युवा वर्ग से तो मेरा ये अनुरोध है कि जो नशे की प्रवृत्ति, जो ये आजकल झगड़ा फसाद कर रहे हैं, इनकी तरफ छोड़ के आदमी को अगर गुस्सा भी आता है तो 10 मिनट बैठ जाओ और गौ सेवा में आ जाओ। तो गौ सेवा में आने से तो सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका भी सहयोग रहता है, MLAs का सहयोग रहता है। उनसे और दरख्वास्त करता हूँ गौशाला में कोई भी ऐसी चीज़ की कमी हो तो उसको भी पूरा किया जाए, सरकार के द्वारा, अपने द्वारा, प्रशासन के सहयोग से, शहर के सहयोग से। एक गौशाला में हमारे हमने बीमार बाड़ा बना रखा है, शायद आप उसका अवलोकन भी करो। उस बीमार बाड़े में शहर में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं पिछले 8-10 किलोमीटर की डायस में, सभी मतलब गोधन को लाने की व्यवस्था हमारी एम्बुलेंस चलती है, वो लेके आती है, उनको बीमार को ठीक करती है। डॉक्टरों की पूरी टीम है, जो कर्मचारी हमारे डॉक्टर एक तो गौशाला में रहता है 24 आवर्स, और जो एम्बुलेंस है वो भी गौशाला की है। किसी का भी फ़ोन आ जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको लाने की, मतलब उस
गोधन को ला के बचाने की। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है भी कई बार ड्राइवर नहीं होता, कई बार रोड नहीं होता, उसको कहते हैं भी आप भेज दो किसी साधन से। तो ये भी एक हमने समझ लो नवाचार समझ लो, या हमने 10-5 सालों में जो किया है। मेडिकल की अच्छी व्यवस्था है, एक हमारे पास PHC है गवर्नमेंट की, और वैसे भी सहयोग बहुत रहता है दानदाताओं का दवाइयों में और में। और जब लंपी की बीमारी आई थी उस वक्त किस तरह का रहा? लंपी की बीमारी में जो आंकड़े सरकारी आंकड़े जो हैं उसके हिसाब से हमारी गौशाला में डेथ रेट सबसे कम रही। हमने अलग बाड़ा बना रखा था, इसके लिए तत्कालीन जो कलेक्टर थी वो भी विजिट करने के लिए आए। तत्कालीन सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी PC किशन जी, वो भी आए, और हमारे को धन्यवाद। यहाँ का पशुपालन विभाग भी आया पूरा, और उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं देखी। कम से कम 3 या 4 बार उन्होंने विजिट की, और हमारी व्यवस्था से वो संतुष्ट भी हुए। और सबसे कम जो मृत्यु दर थी अपने इस क्षेत्र की गौशाला में हमारी गौशाला की थी। ये है जी श्री गौशाला सुखाड़िया सर्किल श्री गंगानगर के अध्यक्ष रमेश जी खदरिया, जो कि पिछले 15 साल से गौ सेवा के लिए लगातार कार्यरत हैं, लगातार प्रयास रहते हैं। इनका कहना है अकेले वो नहीं, पूरा का पूरा शहर, क्योंकि ये जो गौशाला प्रॉपर इसके संविधान के इसमें जो सदस्य हैं, सेवादार तो बाहर से हैं, लेकिन जो सदस्य हैं और पदाधिकारी लगभग शहर से हैं, और पूरे शहर के मिले जुले सहयोग से बड़े ही शानदार ढंग से गौशाला का कार्य व्यवहार चल रहा है, पूरा संचालन हो रहा है। साल के अंदर लगभग 5-6 करोड़ का इनका जो मतलब खर्चा है, और उस 5-6 करोड़ में कुछ 2-2.25 करोड़ तो अनुदान आ जाता है, बाकी सारा का सारा जन सहयोग से इकट्ठा होता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें युवाओं का, युवा बड़े ही तन मन धन से यहाँ पे सहयोग करते हैं। सुबह सुबह आकर चाहे हरा चारा काटना है, चाहे पशुओं को डालना है, मातृशक्ति का भी पूरा सहयोग रहता है, और प्रशासनिक टीमों का या सामाजिक संस्थाओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। चैनल के माध्यम से युवाओं से अनुरोध करें कि आप नशे से दूर रहें, असामाजिक तत्वों से दूर रहें, अच्छी संगति लें, अच्छी शिक्षा लें, आप उच्च पदों पर आसीन हो, जिससे पूरे ज़िले का नाम रोशन हो, पूरे गंगानगर शहर का नाम रोशन हो। और गौ सेवा के साथ जरूर जुड़ें, जिससे आपके मन की प्रवृत्ति बदले, और जो सनातन धर्म की संस्कृति चली आ रही है उसमें लगातार आप अपने बने रहें। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए राधा वर कृष्ण चंद्र की जय हो। गौ भक्तों का मेरा सादर नमस्कार। सभी गौ भक्तों का सादर नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।